नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल पटना में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसन डे है। इस अवसर पर मैं आपको पार्किंसन डिजीज़ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। पार्किंसन डिजीज़ एक आम न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। पूरी दुनिया में करीबन 1 करोड़ लोग और भारत में करीबन 6 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी अक्सर 60 वर्ष और उससे अधिक के लोगों में होती है, पर 5 से 10% मरीजों में जेनेटिक कारणों की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी हो सकती है। अगर माता या पिता में से किसी एक को अगर ये बीमारी रही हो तो बच्चों में या अगली पीढ़ी में इस बीमारी के होने का खतरा 2 गुना तक बढ़ जाता है। पार्किंसन क्यों होता है, इसके सही कारणों के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन हमें ये पता है कि इस बीमारी में दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे हम सब्सटेंशिया निग्रा बोलते हैं, वो हिस्सा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का स्तर कम हो जाता है। इस स्तर के कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज़ के कई लक्षण प्रकट होते हैं। पार्किंसन बीमारी के लक्षण आमतौर पे धीरे धीरे कई वर्षों में प्रकट होते हैं। इस बीमारी में मरीज के किसी भी कार्य को करने की गति धीमी होती चली जाती है। मरीज जो है सामान्य दिनचर्या के काम जैसे चलना, नहाना, खाना खाना या अन्य कोई भी काम, उसके करने की गति धीमी होती है और मरीज को वो कार्य करने में पहले से ज़्यादा समय लगना शुरू हो जाता है। इसका जो दूसरा प्रमुख लक्षण है वो है हाथ और पाँव में कंपन आना। हालांकि ये कंपन किसी भी शरीर के अन्य हिस्से में आ सकता है। सबसे आम तौर पर ये हाथों में और हाथ की उंगलियों में दिखता है। जो तीसरा लक्षण है इसका वो है शरीर में अकड़न का एहसास होना। चौथा लक्षण है कि मरीज अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में उसे परेशानी होती है। चलने फिरने के दौरान मरीज बार बार नीचे भी गिर सकता है। इसके अलावा कब्जियत, याददाश्त और नींद से संबंधित समस्याएं, खाने में गंध या स्वाद का न मिलना, ये इसके एक प्रमुख लक्षण हैं। पार्किंसंस डिजीज़ घातक नहीं है, लेकिन रोग की जटिलताएं काफ़ी गंभीर हो सकती हैं। उपचार के लिए हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं, जिसमें दवाएं और सर्जरी भी शामिल हैं। सही उपचार से इस बीमारी को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस रोग से संबंधित कोई लक्षण मिलें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में इस बीमारी का इलाज शुरू किया जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है।